हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक विवाद पर आधारित है। काफ़ी बड़ा विवाद सेबी और जेन स्ट्रीट के बीच में जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी हलचल पैदा कर रहा है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि सेबी ने आरोप किया था जेन स्ट्रीट पर इंडेक्स मैनिपुलेशन का। लेकिन अब ये जो बात है, ये जो मामला है, ये जो जांच है, वो सिर्फ बैंक निफ्टी तक सीमित नहीं रही है। अब ये जो मामला ये फैल चुका है। तो ये पूरा मामला क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। पहले देखेंगे कि जो ये जेन स्ट्रीट है ये आखिर क्या है। तो देख लीजिए दोस्तों, जेन स्ट्रीट जो है ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है। अमेरिका स्थित ये फर्म है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करती है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इनके ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में, और काफ़ी बड़ी धनराशि इसमें ये यूज़ करते हैं। तो काफ़ी बड़ी ये ब्रोकरेज फर्म है जो ना सिर्फ इंडिया में काम करती है, पूरे वर्ल्ड में कई सारे देशों में ये अपनी ट्रेडिंग करती है। तो ये है जेन स्ट्रीट। और इसके साथ साथ इसकी जो एक्चुअल में स्टाइल है ट्रेडिंग करने की वो अलग है। वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग करते हैं। आर्बिट्राज मतलब जो कीमत में फ़र्क होगा, ऐसा समझ लीजिए कि इंडिया में कोई चीज़ उन्हें सस्ती मिल रही है, वो इंडिया में बाय करेंगे, और अगर वो यूरोप में महंगी बेच सकते हैं तो उसे महंगी यूरोप में बेचेंगे। तो ये जो डिफरेंशिएट है प्राइस का, वहाँ पर जो कोई ट्रेडिंग करता है तो उसे कहा जाता है आर्बिट्राज ट्रेडिंग। तो ये स्पेसिफिकली जेन स्ट्रीट आर्बिट्राज ट्रेडिंग करती है। तो हमने जान लिया ये जेन स्ट्रीट आखिर क्या है। अभी जो मामले की शुरुआत है, जो थोड़ी हिस्ट्री, वो पहले हम यहाँ पर जान लेंगे। सेबी जो हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हो या फिर ट्रेडिंग का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेबी, जो मतलब जो कुछ बुरी चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में उसे नियमन करने का काम सेबी करती है। तो सेबी ने इस जेन स्ट्रीट पर एक शिकायत दर्ज की थी। इन्होंने जेन स्ट्रीट जिस तरह से ट्रेडिंग करती है उस पर कई सारे उन्होंने आरोप लगाए थे। एक्चुअल में मामला क्या है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। देख लीजिए, ये जो जेन स्ट्रीट है वो किस तरह से ट्रेडिंग करती थी, आप पहले ठीक से पहले समझ लीजिए। जेन स्ट्रीट क्या करती थी कि जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है उसमें जो इक्विटी मार्केट है, जस्ट अ मिनट, यस, इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है उसमें से बैंकिंग स्टॉक्स जो थे, उन बैंकिंग स्टॉक में वो सुबह बाइंग करते थे। ओके, सुबह की जाती थी ज़बरदस्त बाइंग। छोटी बाइंग नहीं थी, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो बैंकिंग स्टॉक्स थे उसमें वो बाइंग करते थे। उससे क्या होता था, जो कुछ स्टॉक्स हो, जैसे कि हम अभी यहाँ पर समझ ले कि अगर एसबीआई हो, एचडीएफसी बैंक हो, ऐसे कई सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स थे उनमें ज़्यादा खरीदारी होने की वजह से, वहाँ पर ज़्यादा हम कहें कि डिमांड होने की वजह से उनके रेट बढ़ जाते थे। ओके, उनके रेट बढ़ जाते थे, उनका जो प्राइजेस है वो काफ़ी ऊपर जाती थी। उससे क्या होता था, तो उससे उनका जो ऑप्शन प्राइजेस थी, ऑप्शन में इनकी प्राइजेस मतलब कॉल्स हो वो काफ़ी भारी मात्रा में महंगे हो रहे थे। मतलब यहाँ पर वो बाइंग करके ऑप्शन के प्राइजेस ऊपर ले जाते थे। सुबह दोपहर तक ये प्राइजेस काफ़ी ऊपर जाती थी, और उसके बाद फिर वो उन्हें मालूम था कि वो क्या करते थे, तो वो यहाँ पर ऑप्शन में सेलिंग की पोजीशन बनाते थे दोपहर में। और ये इतनी बड़ी पोजीशन वो बनाते थे, इतनी बड़ी वो यहाँ पर पोजीशन बनाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ पर ये प्राइजेस आखिर में गिरने वाली है, इक्विटी में ये प्राइजेस गिरने वाली है। इनको मालूम था, क्यों? क्योंकि वो खुद थे जो यहाँ पर आखिरी कुछ घंटों में सेलिंग करते थे। यहाँ पर सेलिंग होती थी, यहाँ पर सेलिंग होने की वजह से यहाँ पर जो कॉल्स के प्राइजेस थी ऑप्शन में वो भी ज़बरदस्त तरीके से गिरती थी, और यहाँ पर तो वो ऑलरेडी सेलिंग की पोजीशन बनाकर बैठे थे। तो इस तरह से ये जो कुछ था, ये मतलब जो डिफरेंशिएट था प्राइजेस में, इक्विटी हो, फ्यूचर हो और ऑप्शन में, तो उसका फायदा जेन स्ट्रीट कर रही थी। उन्हें पहले से पता था कि वो यहाँ पर स्टॉक गिरने वाले हैं, तो इस तरह से वो ऑप्शन में काफ़ी बड़ा मुनाफा, दोस्तों छोटा मुनाफा नहीं था, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मुनाफा जेन स्ट्रीट यहाँ पर करती थी। तो सेबी ने इसकी थोड़ी जांच की। पहले जो दायरा था उनका काफ़ी छोटा था। सेबी ने कुछ जो एक्सपायरीज थी उन एक्सपायरीज का स्टडी किया,
उन्होंने देखा कि सुबह ऐसे ऐसे होता है और शाम में ये स्टॉक ऐसे गिरते हैं और प्राइजेस स्टॉक जो ऑप्शन प्राइजेस है वो भी यहाँ पर कम होती है। ये सारा उन्होंने देख लिया और फिर ये जो था मतलब ये पूरा मामला जेन स्ट्रीट का, उन्होंने वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर एक प्राइमरी स्टेज पर वहाँ पर उन्होंने ये थोड़ी यहाँ पर स्टडी की और फिर सेबी ने शिकायत की और कहा कि ये गलत चीज़ ये जेन स्ट्रीट कर रही है। मतलब सेबी का कहना था कि इस तरह से आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते, क्योंकि इसी वजह से काफ़ी सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होता था। काफ़ी बड़े रिटेल ट्रेडर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी के दिन बड़ा लॉस वो करते थे। तो इस तरह से उन्होंने उनके लॉस को जेन स्टेट को वहाँ पर जवाबदार ठहराया था। तो इस तरह से ये जो चीज़ थी ये सेबी ने यहाँ पर शिकायत की थी। उसके बाद जो फर्स्ट उन्होंने कार्रवाई की थी उसमें उन्होंने कहा था कि आप इस तरह से लोगों को फंसाकर जो पैसा आपने बनाया है लगभग 4,844 करोड़ का, दोस्तों 4,844 करोड़ का जो आपने फ़ायदा उठाया है, थोड़ा ही उन्होंने तहकीकात की थी और उसमें उन्होंने पाया था कि 4,844 करोड़ का फ़ायदा आपको हुआ है। तो सेबी ने कहा कि आप ये जो पैसा है ये एक एस्क्रो अकाउंट होगा उसमें डाल दीजिए, जो कुछ आपने कमाया है गलत तरीके से वो एक अकाउंट में डाल दीजिए, ऐसा सेबी ने कहा। इस तरह से सेबी ने वहाँ पर उन पर कार्रवाई की थी। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी। कई सारे जो ट्रेडर्स हैं उनका ध्यान जेन स्ट्रीट की तरफ इस वक्त गया था। ये था पहला ही। बट अभी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये देख लीजिए कि अभी सेबी ने पहले तो जांच कुछ छोटे से ही कार्यकाल के लिए की थी, कुछ दिनों का ही उन्होंने डेटा चेक किया था, कुछ घंटों का ही डेटा उन्होंने चेक किया था। बट अभी क्या होने वाला है, अभी सेबी क्या कर रही है कि उसने अपना टाइम फ्रेम जो है वो बढ़ाई। मतलब अब सुबह के सिर्फ घंटों का ही उन्होंने स्टडी नहीं किया, पूरे दिन के जेन स्ट्रीट के ट्रेड का अभी उन्होंने स्टडी किया है। उसके साथ साथ उन्होंने अभी सिर्फ बैंक निफ्टी ही नहीं, सेंसेक्स हो और अन्य इंडेक्स का भी डिस्कशन, उसका भी स्टडी जेन स्ट्रीट के बारे में सेबी ने किया है। उसके साथ साथ कई सारे सेक्टर्स भी यहाँ पर शामिल किए हैं। मतलब पहले तो बैंकिंग स्टॉक्स पर उनका ज़्यादा ध्यान था, बट अभी इस बार उन्होंने सेक्टर भी बढ़ाए हैं, सेगमेंट्स भी बढ़ाए हैं। तो इस तरह से ये जो जांच है वो अभी थोड़ी बढ़ गई है और सेबी ने कहा है कि ये सारी जांच करने के बाद तो और ज़्यादा ही कुछ चीज़ें सामने आ रही है। जेन स्ट्रीट का एक बड़ा खेल सेबी को नज़र आ रहा है, ऐसा सेबी का कहना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगले कुछ दिनों में आपको एक बड़ी रिपोर्ट या फिर बड़ा कुछ जेन स्ट्रीट के बारे में आता हुआ ज़रूर दिख सकता है। अभी हम बात करेंगे जेन स्ट्रीट की ने आखिर इसका जवाब क्या दिया और क्या कानूनी लड़ाई ये जेन स्ट्रीट लड़ रही है। पहले तो जैसे कि कोई भी आरोप करने के बाद कोई भी क्या करता है, उसका इनकार करता है, तो वही चीज़ जेन स्ट्रीट ने भी की। जेन स्ट्रीट का कहना है कि ये तो मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ है, आर्बिट्राज की तरह ये ट्रेडिंग हमने की है और जो नियम है सेबी के उन्हें पूरी तरह से फॉलो करके ये ट्रेडिंग हमने यहाँ पर की है। तो हमने कुछ गलत किया नहीं है, आरोपों का यहाँ पर इनकार उन्होंने किया। और ख़ास चीज़, जो पैसा एस्क्रो अकाउंट में डालने के लिए सेबी ने कहा था वो पैसा जेन स्ट्रीट ने कुछ ही दिनों में दे दिया, मतलब उस अकाउंट में डाल दिया। मतलब पहले तो ये लग रहा था कि इतनी बड़ी रकम तो वो देने से इनकार कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। जेन स्ट्रीट ने कुछ ही दिनों में ये पैसा एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद अब फिर क्या कर रही है जेन स्ट्रीट, इन्होंने तो इनकार किया बट उसके बाद अभी वो सैट में गई है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील उन्होंने किया है। जो सेबी ने कार्रवाई की है, जो आरोप लगाए हैं उसे खारिज करने के लिए सैट में जेन स्ट्रीट गई है, अपील वहाँ पर किया है। उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ की मांग की है। जेन स्ट्रीट कह रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ये मिला वो मिला, हमें ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें वो भी कागजात दिखाए कि ये सच में हुआ है या नहीं, आप किन बातों पर, किस चीज़ पर की आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे के सबूत हमें दिखाओ, ऐसा कहा है जेन स्ट्रीट ने। और यहाँ पर
सेबी जो है दोस्तों, इन्होंने ये दिखाने के लिए इनकार किया है। सेबी का कहना है कि हम ये नहीं दिखा सकते क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, कई सारे ब्रोकर्स का उसमें नाम है, कई सारे ऐसे दस्तावेज है जिससे कि कॉन्फिडेंशियल ब्रीच हो सकता है। तो इसीलिए सेबी कह रहे कि हम वो सारी चीज़ें नहीं दिखाएंगे। तो ये जो सैट था दोस्तों, इसने क्या किया फिर, कहा कि आप ऐसे कारण बताइए कि ये आप क्यों नहीं दिखा रहे। मतलब सेबी को सेट ने पूछा है कि ठीक है आप कह रहे कि कॉन्फिडेंशियल है, तो उसके पीछे के कारण बताए कि ये क्यों ना दिखाए जाए। ऐसी उन्होंने मांग की है सेबी को, और 3 हफ्ते का टाइम दिया है। अगले 3 वीक में सेबी को ऐसे कारण देने पड़ेंगे कि ये सेबी क्यों नहीं दिखा रही है। और अगली जो सुनवाई है इसके बारे में वो होगी 18 नवंबर को। तो 18 नवंबर तक आपको ज़रूर इसके लिए वेट करना होगा। काफ़ी बड़ा फैसला 18 नवंबर को आ सकता है जो स्टॉक मार्केट में हलचल मचा सकता है। तो ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये जो पूरा जेन स्ट्रीट का मामला है, ये अभी इसमें ये सिर्फ जेन स्ट्रीट पर ही लागू होता है ऐसे नहीं है। इससे पूरा पता चलेगा कि बाजार की निष्पक्षता कैसी है। मतलब सेबी जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच करता है या नहीं करता है, या फिर सेबी बस छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर पर ही कुछ कार्रवाई करता है, इन्फ्लुएंसर पर ही कुछ कार्रवाई करता है और बड़े बड़े लोगों को छोड़ता है। ऐसा जो कुछ एक उनकी जो तस्वीर बनी है आम लोगों में, वो यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगी इस पूरे मामले में, बाजार की निष्पक्षता। इसके साथ साथ ये जो नियम है दोस्तों, जो अभी जेन स्ट्रीट कह रहा है कि हमने तो नियमों के आधार पर ही, का पालन करते हुए ही हमने ट्रेडिंग की है, तो ये सच में है या नहीं है, या फिर कौन से जो रूल्स है वो जेन स्ट्रीट ने तोड़े हैं और यहाँ पर कौन कौन से लूप होल्स है, ये भी इस पूरी प्रक्रिया में हमें देखने को मिलेगी। और इससे छोटे निवेशक जो है, रिटेल ट्रेडर्स है, उनकी सुरक्षा के बारे में भी कुछ प्रावधान सेबी कर सकती है। अगर उन्हें कुछ लगा यहाँ पर कि ये लूप होल्स है और इसका फायदा ऐसी बड़ी बड़ी फर्म उठा रही है, तो सेबी वहाँ पर कुछ ज़रूर करेगी। तो इस तरह से ये सारे सवाल इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। तो ये छोटा मामला नहीं है, काफ़ी बड़ा ये मामला बन चुका है दोस्तों। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सेबी को ये जो दस्तावेज है वो वहाँ पर खुले करने चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर सेबी ने यहाँ पर जल्दी ही कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, जेन स्ट्रीट को ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए। आपका क्या कहना है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से सारी जो जानकारी है जेन स्ट्रीट की और ये मामले की, वो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू।